क्योंकि हमने बैकएंड का एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, तो हम ये जो हमारा ये वाला जो बैकएंड था, इसमें से हम इस यूजर्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है। और USERS डिलीट कर दिया इस वाले मैंने यूजर्स को। और अब हम यहाँ पे एक नई कलेक्शन बनाएंगे। किसके अंदर? जो भी हमने बनाया था। वापस आते हैं। यहाँ हमारा, देखो अपने अपने माइक म्यूट कर दो सारे। ठीक है। एक मिनट। ओके। हम आते हैं वापस कहाँ पर? मैं इधर आया बैकएंड में अपने, और इसको मैं खोल लेता हूँ सर्वर पर। इस सर्वर को भी खोल लेते हैं, cmd .cc/cls। गौर से देखना सही है, समझ आना चाहिए आप लोगों को जो भी हो रहा है। और हमारे काम की फाइल है server.js। ठीक है। इसमें से हम मिटा लेते हैं जो अनरिक्वायर्ड डेटा है, वो सारा मिटा लेते हैं। एडिट वाला काम हुआ हुआ है, नहीं चाहिए, हटा देते हैं। डिलीट वाला काम हुआ हुआ है, ये भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं चाहिए, हटा दिया इसको भी। ठीक है। डेटा फेच ऑल हो रहा है, ये भी नहीं चाहिए अभी। इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इसको भी हटा दिया है। और ये जो ऐड हो रहा है, इस वाले काम को देख लेते हैं, लेकिन ऊपर से जरा एक राउंड मार के आ जाते हैं। एक्सप्रेस चाहिए, मॉर्गन चाहिए, कोर्स चाहिए, मंगूस चाहिए, ये वाला डीबी यूआरएल है ये चाहिए। और डीबी कनेक्शन के मामलात हैं, ये सारे हो रहे हैं, वो चाहिए। और ये रहा हमारा यूजर, अब ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं एक नया स्कीमा बना रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजर मैं लिख लेता हूँ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट। ठीक है। और मंगूस में अब हमारे पास यहाँ पर होगी क्या? टू डू टू डू लिस्ट। ठीक है। और उसमें हमारे पास सिर्फ एक फॉर्म फील्ड होगी, विच इज टू डू। ठीक है। और उसका हमारे पास डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। सही है, बस। और कुछ नहीं है। ठीक है। मैंने मिडिल वेयर्स लगा लिए हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन को कॉल किया हुआ है, कोर्स को कॉल किया हुआ है, डेव को कॉल किया हुआ है, हर आने वाली रिक्वेस्ट को मैंने कंसोल करवाया हुआ है। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई जो मेरी पोर्ट है वो 50-50 नहीं है, 8000 है। 8000 है। क्लियर है? वेलकम टू वेलकम टू बैकएंड ऑफ टू डू लिस्ट। बैकएंड ऑफ टू डू लिस्ट। ठीक है। ये हमारे पास डिफॉल्ट राउट है। और क्रिएट यूजर में हमने क्या करना है? क्रिएट यूजर को अभी हम थोड़ी देर के लिए कमिट कर देते हैं। कमिट कर देते हैं और हम इस स्लैश को चलाकर देख लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, नहीं हो रहा। सेव किया। और npm स्टार्ट सर्वर इज रनिंग ऑन 8080 MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। 8000 पे हम सर्वर को चला के देख लेते हैं। लोकल होस्ट कॉलन 8000। ठीक है। क्या बोला है? वेलकम टू द बैकएंड ऑफ टू डू लिस्ट। अगर मैं सर्वर डेटाबेस में जाकर रिफ्रेश करूं तो यहां पर अब एक लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, किस नाम की? किसके नाम की? टू डू लिस्ट के नाम की। मेरे पास लैंडिंग बैकएंड की कलेक्शन बनी हुई है, इसको मैंने खोला। और यहाँ पर मेरे पास एक टू डू लिस्ट के नाम की मेरे पास कलेक्शन अवेलेबल है। ठीक है। टू डू लिस्ट। ठीक है। वापस आते हैं। सही है। और अब मुझे ये करना है कि मैं यहाँ से जो डेटा भेज रहा हूँ वो इस टू डू लिस्ट के अंदर आकर गिरे। ठीक है। ओके। सही है। इसको एडिट करें, नहीं बनाए? बताओ।
हाँ, समझ आ जाएगा। बोल नहीं रहे ना, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? इसे करवा दो, ये दोबारा बना दो। ओके। एपीआई राउट टू ऐड टू डू, ऐड टू डू, ठीक है। ऐप जो कि मेरा सर्वर है, डॉट पोस्ट, पोस्ट की एपीआई यूज होगी क्योंकि आप सर्वर में डेटा भिजवा रहे हो, मंगवा नहीं रहे हो, ठीक है। एक पैरामीटर एपीआई के एंड पॉइंट के लिए और एक आपका फंक्शनैलिटी वाला कॉल बैक जिसमें आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंट्रोल होते हैं, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस। और यहां पर मैंने बोला स्लैश एपीआई स्लैश एड स्लैश टू डू, ठीक है। और यहां पर मुझे रिसीव होगी लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहां से मैं रिसीव कर रहा हूं टू डू वैल्यू, ठीक है, टू डू वैल्यू। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं। मैंने सबसे पहले बोला कि इफ टू डू वैल्यू अगर नहीं है, नहीं है तो रिटर्न कर दो वहीं से, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड, स्टेटस फॉल्स, स्टेटस फॉल्स। और हमारे पास मैसेज है, मैसेज में मैंने बोल दिया कि टू डू वैल्यू इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली सही चल जाता है तो फिर मैंने बोला फिर जो है डेटा को सेव करा दो। क्या करना है हमने, डेटा को क्या कर दो, कैसे, डॉट सेव से मैंने क्या बताया था पहले, सबसे पहले भी क्या बनाना पड़ेगा, हाँ, लेट न्यू आइटम इक्वल टू न्यू टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट ही है ना, ठीक है। टू डू लिस्ट, बताओ इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, हमारे पास इसके अंदर क्या मिल रहा है, टू डू मिल रहा है, टू डू मिल रहा है ना, ये रहा। इसको कैपिटल नहीं करेंगे, इसको स्मॉल रखेंगे, टू डू। और इसके अंदर मैंने यहां पर बोल दिया कि टू डू में क्या रख दो, हाँ, टू डू वैल्यू जो हमारी आ रही है, सही है। ओके, अब मैंने बोला क्या, न्यू आइटम डॉट सेव डॉट देन डॉट कैच, और शिफ्ट एफ, सही है। यहां पर मेरे पास जो भी आता है ई आर आर, मैंने बोल दिया कि कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग,
while adding to do data colon ERR। सही है। और इसके बाद जो है मैंने बोला कि यहां मिलता है सक्सेस, SUCC। रिटर्न, इफ रिटर्न की जरूरत नहीं है, इफ सक्सेस अगर है तो फिर रिटर्न करा दो। सक्सेस अगर है तो क्या रिटर्न कराओ, बताओ। उधर ही तो लिख रहे हैं, और कहाँ लिख रहे हैं? रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। स्टेटस ट्रू और मैसेज डेटा एडेड सक्सेसफुली। सही है। चलाकर देख लें कौन कौन कह रहे हैं काम सही किया है। देखो एक नजर और फिर मेरे को बताओ। चलेगा? पक्की बात है। चलो चलाते हैं फिर। सेव किया और वापस आते हैं, डबल सी CLS npm स्टार्ट। 8000 पे पोर्ट चल रही है, MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। और वापस आते हैं, मैं आया किस पे, थंडर क्लाइंट पर। लोकल होस्ट 8123, 8000 चल रही है। कॉपी किया, W, वापस आते हैं, इधर चला कर देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है। ओके, अब हम आते हैं अपनी एपीआई को उठा लेते हैं। हमारी एपीआई है ये दिस, और मेथड कौन सा है, पोस्ट। पोस्ट, ठीक है। और बॉडी में क्या जाना है, टू डू वैल्यू, ठीक है। कॉपी किया और मैंने टू डू वैल्यू को बॉडी में भेज रहा हूँ, ऑल शिफ्ट है। सही है। ये हमारा सर्वर है। अब हम हिट लगाते हैं, एक दफा दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं। 400 पे हमारा मैसेज आ चुका है, टू डू वैल्यू इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एम्प्टी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के भेज दिया कंप्यूटर। ठीक है, 200 स्टेटस ट्रू, डेटा एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि 200 पे ये वाली एपीआई हिट हुई है। और अब हम जाके देख लेते हैं कि क्या डेटाबेस में भी डेटा ऐड हुआ है या नहीं। रिफ्रेश किया मैंने इसको, और मेरे पास टू डू लिस्ट में कंप्यूटर का डेटा ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसको फ्रंट एंड से करना है। ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं। सही है, रिडक्स वाला सारा काम आप लोग खुद करोगे। यार क्या मतलब, बताने की जरूरत क्या है, वो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो हेल्प 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 रिक्वायर्ड है वो तो बताओ। रिडक्स, रिएक्ट नेट, रिडक्स की अलग से वीडियोस भी हैं, नेटिव में भी रखी हुई हैं, तो इशू क्या है? तो यही तो पूछ रहा हूँ, टाइम लगाना पड़ेगा तभी आप पास हो सकते हो, ये मैं आपको बता दूं। बार बार बताने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर बता दूंगा। नहीं, बाकी सारों की भी बात हो रही है, एक की बात नहीं है। पक्की बात है। मैं कंपोनेंट में कर रहा हूँ, आपने रिडक्स से करना है, रिडक्स के बगैर काम चेक नहीं होगा।
ठीक है, ये हमारे पास है। ओके, फिर मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, एक ऐसे मुझे एक्सियोस इंस्टॉल करना होगा। एक्सियोस देखते हैं मेरे पास है या नहीं है। एक्सियोस बिल्कुल है हमारे पास। एक्सियोस बिल्कुल है हमारे पास। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हाँ क्या करना है, यहाँ पर एपीआई कॉल करनी है ना, कैसे करेंगे, करते हैं चलो। इसको गौर से देख लो, तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज है ये। सही है, इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। एसिंक्रोनस फंक्शन बना लिया। जल्दी जल्दी भाई। एसिंक, और अब मैं यहाँ पे एक ट्राई कैच लगा रहा हूँ। ट्राई कैच, सही है, ठीक है। और यहां पर मैंने एक कंसोल लिख दिया। वो क्या कह रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग while एडिंग डेटा, कॉमा ERR, ठीक है। ERR में पर ये आ गया। और यहां पर मैंने बोला लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। एक्सियोस को कॉल कर लिया, इसके अंदर पैरामीटर में हम भेज देते हैं एक ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला मेथड जो होगा वो होगा कौन सा, पोस्ट, ठीक है। यूआरएल जो है मेरे पास एपीआई का, ये नहीं है मेरे पास, यूआरएल है ये वाला, दिस वन, ए सी, वापस आते हैं, दिस वन, ठीक है, ये वाला यूआरएल है। और मेरे पास डेटा में क्या जा रहा है, ये देख लो ये गौर से। डेटा में मैं बॉडी में भेज रहा हूं किस नाम का, मैंने यहाँ टू डू वैल्यू लिखा था, टू डू वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी करता हूं। और मैंने लिखा टू डू वैल्यू में भेज दो क्या, टू डू इनपुट, सही है। और कंसोल डॉट लॉग करवा लो रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। बहुत बेसिक सी मामूली सी वैलिडेशन भी लगा लेते हैं, ठीक है। वैलिडेशन ये है कि जो बटन है उसे डिसेबल कर देते हैं, और शिफ्ट है, ठीक है। ऑन क्लिक से पहले नहीं करेंगे, ऑन क्लिक से पहले करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। डिसेबल्ड इक्वल टू डू इनपुट डॉट ट्रेम डॉट लेंथ लेस देन 1, ठीक है। तो क्या रहे, डिसेबल रहे। सेव किया और वापस आते हैं। सर्वर को एक दफा दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी आपके लिए कर लिए, ताकि कोई भी नई रिक्वेस्ट जब हिट लगाऊंगा अभी तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगी, ठीक है। और वापस आता हूँ मैं यहाँ पर, कहाँ पर, इधर, रिफ्रेश किया मैंने, और मेरे पास बटन डिसेबल है। अगर मैं स्पेस भी मार रहा हूँ तो वो बिकॉज ऑफ ट्रिम वो उसको नहीं उठा रहा। डेटाबेस में क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, हम माउस भेज देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा माउस, ठीक है। ऐड आइटम, मेरे पास माउस जा चुका है, 200 का स्टेटस कोड आ चुका है। उसको खोलने से पहले मैं सर्वर का रिस्पांस दिखा देता हूँ। वो बोल रहा है पोस्ट हिट हुई है, ये वाली एपीआई हिट हुई है, मैंने 200 का रिस्पांस भेज दिया है। और मेरे पास डेटा में डेटा एडिट सक्सेसफुली आ चुका है, सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर जाके अब डेटा को रिफ्रेश करके अपने डेटाबेस को विजिट करें, व्यू करें, तो मेरे पास कंप्यूटर के बाद माउस आ रहा है, जो कि अभी अभी आपने बैकएंड से भेजा है। इस स्पीड से काम करोगे तो काम होगा उस दिन। कहाँ पर,
डेटाबेस में बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, एटलीस्ट ये वाला जो काम है ना, अगर यही भी घर पे करते रहो ना, जो आज क्लास में 1 घंटे में करवाया 2 घंटों में, तो भी आपका काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा। नहीं, 12 घंटे वाला जो टास्क है ना, वो इनसे हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे काम जो है फ्रंट एंड से करवा के दिखाऊंगा। सही है, हर दिन 2 काम करेंगे। आज 2 काम क्या किए, डिलीट, बैकएंड से डेटा बनाया, ऐड किया, वही फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करा। कल सेम काम करेंगे, पहले डिलीट बनाएंगे, फिर फ्रंट एंड से उसको डिलीट करवाएंगे। क्लियर है? तो अच्छा यही है कि जो हुआ है वो करके ले आओ, मतलब लाओ नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है आपके अपने लिए, मुझे नहीं दिखाओ भले। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है? देख लो एक दफा, एक्सियोस में किसी का कोई सवाल हो, किसी और में किसी चीज का कोई सवाल हो। क्या करा है? हाँ हाँ, रेंडर तो करेंगे, रेंडर अभी नहीं किया ना, रेंडर के लिए इसको फाइंड की एपीआई से इसको बनाना पड़ेगा, फिर उसको भिजवाना पड़ेगा, वो अभी करेंगे, वो भी नहीं किया मैंने। वो एक अलग पार्ट है, पहले डेटा भेजो तो सही। सही है, एक दो और ऐड कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है, हम ऐसा करते हैं, एक अलर्ट भी लगा लेते हैं, सक्सेसफुल वाला अलर्ट। इधर आते हैं, मैं इधर आया, इफ मैंने बोला अगर रिस्पॉन्स है तो क्या करो, अलर्ट दिखा दो। अलर्ट में क्या दिखाएंगे, अलर्ट एडिट सक्सेसफुली तो नहीं दिखाएंगे, मैं चाह रहा हूं जो उसका मैसेज है वही दिखाऊं। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिल रहा था, डेटा डॉट डेटा, और डेटा के अंदर क्या है, डॉट मैसेज, डॉट मैसेज। ठीक है, ये दिखा दो बस, डेटा एडिट सक्सेसफुली। और उसके बाद क्या कराओ, सेट टू डू इनपुट को एमटीबी करवा दो। क्लियर है? सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश मारा, और मैंने जो है अब ऐड करवा दिया एलईडी। डेटा एडिट सक्सेसफुली जो मैसेज अब आपको शो हो रहा है, ये सर्वर से आया हुआ मैसेज है। क्लियर है? क्लियर है, यहां से भी अब आप देख सकते हो। अब आपके पास कितने डेटा होने चाहिए, 3। ठीक है, ठीक है, लास्ट ऐड कर लेते हैं, वो है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। वो जब हम पैदा नहीं होते ना तब का है। सही है, फ्लॉपी डिस्क। और गूगल पे सर्च कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। डेटा एडिट सक्सेसफुली। अब आते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पे लास्ट में आ गया हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डेटा भेजना कैसे है, डेटा इंटीग्रेट कैसे करना है, डेटा हैंडल कैसे करना है, डेटाबेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आ चुकी होंगी। ये फुल स्टैक डेवलपर का ना बहुत मेन काम है, बहुत मेन काम। क्लियर है? और कोई सवाल तो नहीं है? बस